Hi friends, in this video we will discuss a very important topic of macroeconomics which is investment multiplier. दोस्तों आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक निवेश गुणक या विनियोग गुणक के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इजी टॉपिक है तो ज़्यादा डिटेल से हम डीपली नहीं जाएंगे। हम 12th क्लास के लेवल में जाएंगे और जो बेसिक नॉलेज है कंपटीशन एग्जाम्स की जॉब्स के लिए उसमें जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं आपको कि जो मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है यानी जो गुणक की अवधारणा है ये सबसे पहले लेके आए थे RF काहन। कौन लेके आए थे? RF काहन लेके आए थे। लेकिन डिफरेंस ये है कि जो RF काहन जो थे उनका जो कॉन्सेप्ट था वो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर था। उन्होंने ये रोजगार गुणक यानी एम्प्लॉयमेंट को लेके ये मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, तो बेसिकली मल्टीप्लायर जो कॉन्सेप्ट है वो RF काहन ने दिया था, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर था। अब हुआ ये, जो प्रोफेसर जेम किन्स थे, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट प्रोफेसर जेम किन्स जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत सारी थ्योरीज को बनाने वाले अर्थशास्त्री और मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र का डेवलप करने में बहुत बड़ा हाथ इनका भी है। तो प्रोफेसर जेम किन्स ने RF काहन के मल्टीप्लायर शब्द का यूज किया और एक अपना कॉन्सेप्ट बनाया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यानी जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसको डेवलप करने का श्रेय जाता है प्रोफेसर JM किन्स को, यानी जॉन मेनार्ड किन्स को जाता है। ठीक है, तो जो 12th क्लास में या जो आगे टॉपिक्स दे रखे कॉलेज लेवल में जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो है JM किन्स का मल्टीप्लायर है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बिलोंग्स टू JM किन्स। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये कहता क्या, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इफ इन्वेस्टमेंट इज इनिशियली इंक्रीज देन एज ए रिजल्ट देयर विल बी मल्टीपल इंक्रीज इन इनकम। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि अगर इन्वेस्टमेंट में यानी निवेश में इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज किया जाता है, बढ़ोतरी की जाती है, तो इसके रिजल्ट के रूप में, इसके परिणाम स्वरूप इनकम में या नेशनल इनकम में मल्टीपल टाइम्स की इंक्रीज होती है, मतलब कई गुना ज्यादा वृद्धि होती है। यानी मान लीजिए कि अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 करोड़ का या 100 रुपए का बढ़ाया जाता है, तो जो इनकम में जो इंक्रीज होगा या जो इनकम में चेंज होगा, मान लीजिए वो 500 हो गया। यानी इन्वेस्टमेंट तो आपने किया या बढ़ाया जो है इकोनॉमी के अंदर, वो 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़ाया आपने, लेकिन उसके रिजल्ट के रूप में जो इनकम है या जो नेशनल इनकम है वो 500 हो गई। यानी इसकी कितनी टाइम्स हो गई? ये 5 टाइम्स हो गई। यानी जितना इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसकी कई गुना, कई मल्टीपल टाइम्स, कई गुना ज्यादा इनकम में इंक्रीज होता है। यही कहा है इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के अंदर। यानी अगर इन्वेस्टमेंट या निवेश के अंदर कुछ चेंज किया जाता है, कुछ इंक्रीज किया जाता है, तो उसके रिजल्ट के रूप में जो इनकम है वो कई गुना, कई मल्टीपल टाइम्स उसके बढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखिए, इन अदर वर्ड्स इनकम चेंजेस मल्टीपल टाइम्स देन द इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज किया जाता है तो उसके रिजल्ट के रूप में इनकम उसकी मल्टीपल टाइम्स यानी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसका। अब देखिए, अब ये देखिए, सिंबॉलिकली इसका जो फॉर्मूला बताया गया है वो ये बताया गया है K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। यहाँ K जो है इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी शॉर्टकट में या सिंबॉलिकली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम K बोलेंगे। आगे जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं इसको आगे, उसमें हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जगह K यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को K से इंडिकेट किया जाएगा। डेल्टा वाई का मतलब है इस फॉर्मूले में चेंज इन इनकम, और डेल्टा आई का मतलब हो गया चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है वो बना डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा
आई। ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूले को देख के आप डेफिनेशन बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। मैंने पहले एक वीडियो में बताया था आपको कि जो ये डिवाइड का साइन होता है इसे रेशियो बोलते हैं। क्या होता है ये? रेशियो। यानी अगर देखा जाए इस फॉर्मूले को तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यानी आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन का जो अनुपात होता है इसी को ही निवेश गुणक या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। देखो मैंने लिखा भी यहाँ पे, आप नोट करते जाइए। नोट्स, मेरा वीडियो बनाने का मकसद आप नोट्स बनाना, आप नोट्स ही बनाते रहना। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है कि चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है, या ऐसे बोलें कि इन्वेस्टमेंट में चेंज करते हैं उसके रिजल्ट के रूप में इनकम में जो चेंज होता है उन दोनों का जो रेशियो होगा वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहलाता है। और लेट मी क्लियर वन थिंग दैट बिकॉज वी आर स्टडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, सो whenever we use income word it will be considered as national income। ठीक है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक समझती अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो जहां भी इनकम या आय शब्द आएगा तो उसे आप नेशनल इनकम ही मान के चलो, वो इंडिविजुअल इनकम नहीं है। बिकॉज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट की स्टडी होती है, तो जहां पे इनकम लिखा आएगा वो समझ लो नेशनल इनकम ही है। यानी ये जो वाई यहाँ पे दे रखी है ये नेशनल इनकम ही है, लेकिन हम इजी बार बार नेशनल इनकम नहीं बोलना पड़े थे, इसको इनकम ही बोल देते हैं। ठीक है, तो एक तो ये सीखा हमने, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी रेशियो बिटवीन चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आइए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, एन एडिशन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹100 करोड़ इन एन इकोनॉमी जनरेट एडिशनल इनकम ऑफ ₹500 करोड़। यानी एक अर्थव्यवस्था के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर 100 करोड़ का जो है, या मान अब करोड़ वगैरह सब भूल जाओ एक बार, 100 का आपको इन्वेस्टमेंट किया जाता है, 100 का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बढ़ाया जाता है। यानी चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 100 का। उसके रिजल्ट के रूप में जो इनकम में चेंज आया है वो है 500, तो मल्टीप्लाई कितना हो गया? ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई में वैल्यू पुट करेंगे, 500 अपॉन 100 इज इक्वल टू 5, यानी it means income increased 5 times of increase in investment। यानी यहाँ पे मल्टीप्लायर का वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। ये मल्टीप्लायर आ गया हमारा। मल्टीप्लायर ये इंडिकेट करता है कि जितना इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज किया जाएगा या चेंज किया जाएगा उसका 5 टाइम्स इनकम में चेंज होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब आते हैं इसमें। आइए अब देखिए, अब है रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी। यानी हमारा जो मल्टीप्लायर के है और जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी उपभोग की जो सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी होती है, उन दोनों में क्या संबंध है। ठीक है, तो सिंपल से आप याद रखिए, इसमें ज्यादा इसके डीपली क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं इसके एग्जाम में, चाहे कंपटीशन क्यों ना हो, चाहे 12th में क्यों ना हो, इसके टेक्निकल छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो मल्टीप्लायर में और एमपीसी में डायरेक्ट और पॉजिटिव संबंध होता है। यानी मल्टीप्लायर में और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति में प्रत्यक्ष या धनात्मक पॉजिटिव एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। कैसे? इसका मतलब ये हुआ, पॉजिटिव का मतलब कि अगर एमपीसी में इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर में भी इंक्रीज होगा, और अगर एमपीसी में डिक्रीज होगा तो मल्टीप्लायर में भी डिक्रीज होगा। यानी एमपीसी में और मल्टीप्लायर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, दोनों बढ़ेंगे या दोनों कम हो जाएंगे। अब अगर आपको ये बोला जाए कि मल्टीप्लायर जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के का फॉर्मूला एमपीसी के रूप में लिखो, के का फॉर्मूला किसके रूप में लिखो? एमपीसी के रूप में। तो फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी के रूप में ये मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? 1/1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू के मल्टीप्लायर का ये फॉर्मूला है एमपीसी के रूप में। अभी मैं ये फॉर्मूला कैसे बना ये समझाऊंगा भी आपको, डेरिवेशन कैसे हुआ। उससे पहले एक चीज देख लेते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया कि एमपीसी में और के में डायरेक्ट संबंध है। एमपीसी बढ़ती है तो के की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, अब आप ये एग्जांपल देखिए।
मान लेते हैं कि MPC की वैल्यू है 0.5 या 0.50 है, तो इस फॉर्मूले में 1/1 माइनस MPC में वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस 0.5 करेंगे तो कितना आएगा। इसको देखो माइनस किया, फिर इसको डिवाइड किया तो कैलकुलेशन करने कितना आ रहा है, K की वैल्यू आ रही है 2, मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 2। अब मैंने क्या किया, MPC को बढ़ा दिया, 0.75 कर दिया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की तो मल्टीप्लाई कितना आ गया 4। अब सिंपल सा देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे MPC को बढ़ाया 0.5 से 0.75 किया, तो वैसे ही मल्टीप्लायर भी बढ़ के 2 से बढ़ के 4 हो गया। यानी कि MPC में इंक्रीज होता है तो मल्टीप्लायर में भी इंक्रीज होता है, ये मैंने प्रूव किया यहाँ पे। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, इस पे हम चर्चा करते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा अल्जेब्रिक इसकी इक्वेशंस बना के सिखाता हूं आपको। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ के यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी निवेश गुणक और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का संबंध हम बताने जा रहे हैं, फॉर्मूला सिखाने जा रहे हैं। आपको याद होगा एक वीडियो में मैंने डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट में एक चीज बताई थी कि अगर इनकम का डिटर्मिनेशन करना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू C प्लस आई। ये हम पहले बता चुके हैं आपको, ठीक है। AD बराबर AS वाले फॉर्मूले से मैंने सिखाया था आपको, उससे हम आगे कर रहे हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको वो चीज़ आती है। अगर कुछ किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो मेरे पिछला एक वीडियो बनाया था मैंने कुछ दिन पहले, उसको देखें तो आपको पता लग जाएगा। तो इनकम का फॉर्मूला होता है C प्लस आई या C प्लस एस, मैं यहाँ पे C प्लस आई ले रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हम MPC में चेंज की बात करते हैं बिकॉज यू, तो क्या हो गया इसका फॉर्मूला, हम इसको चेंज मान लेते हैं सबको कि भाई ये चेंज इन वाई है, ये चेंज इन कंजम्पशन है और ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेल्टा वाई और ये जो डेल्टा सी है प्लस ये डेल्टा आई है, इन सब में डेल्टा वाई से डिवाइड कर देते हैं। इसको भी डेल्टा वाई से डिवाइड कर दो, इसको भी डेल्टा वाई से डिवाइड कर दो, इसको भी डेल्टा वाई से डिवाइड कर दो, ठीक है। यहां तक सिंपल है। उसके बाद देखिए कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई कितना आ गया, 1 आ गया, वाई से वाई कट गया। और ये देखो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैंने आपको जब चैप्टर करवाया था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव वाले में बताया था, चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम का मतलब क्या होता है, क्या होता है, MPC मतलब होता है इसका। MPC का ये फॉर्मूला होता है बिकॉज वी ऑल नो दैट MPC इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, ये फॉर्मूला होता है। आपने पिछला वीडियो देख लिया ना, आपको याद आ जाएगा। तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई कितना हो गया, MPC हो गया, डेल्टा C अपॉन डेल्टा, ये फॉर्मूला इसका। प्लस अब आप इसको देखिए, डेल्टा I अपॉन डेल्टा वाई, कुछ याद आया, अभी हमने इसको किया, हमने अभी क्या सीखा था, देखिए कि मल्टीप्लाई का फॉर्मूला था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई आ रहा है, उस फॉर्मूले का उल्टा आ रहा है। के इज इक्वल टू वाई, वाई ऊपर होता है आई नीचे होता है, और यहाँ पे आई ऊपर वाई नीचे उल्टा है ना, तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसका इनवर्स बोलते हैं, इसको इनवर्स है, ये इसका विलोम है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन के हो गया, ये क्या हो गया, ये 1 अपॉन के, क्योंकि इसका इनवर्स है तो हम इसको कर देंगे, ठीक है। अब मैथमेटिक्स वाले बच्चे इसको अच्छे से समझ सकते हैं, या जिनके मैथमेटिक्स में 10th तक भी अच्छे से पढ़ा है तो वो समझ जाएगा। अब इसको ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं तो देखिए, अगर मैं इस 1 अपॉन के को वहां ले जाऊं, 1 अपॉन के को वहां ले जाऊं और इसको यहां पे लेके आ जाऊं, 1 माइनस MPC कर दूं इसको, ठीक है। ट्रांसपोज करके साइन चेंज कर दिया मैंने। तो अब इसको वापस सीधा करते हैं कि इनवर्स हटाते तो इसके ऊपर लग गया 1 माइनस MPC। ये फॉर्मूला हमारा डिराइव यहाँ पे, फॉर्मूला हमारा डिराइव यहाँ पे हो गया। इसको मैंने ट्रांसपोज किया, मैंने मान लो अपने, मेरा कैलकुलेशन स्टाइल अलग है, आप अपने हिसाब से करोगे तो के की वैल्यू निकालोगे तो इतनी आती है, ठीक है। आप करके देखना इसको, तो देखते हैं अब मल्टीप्लायर के मैंने यहाँ पे आपको 3 फॉर्मूले बताए। एक फॉर्मूला मैंने बताया के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, जो शुरुआत में बताया के, ये बताया। उसके बाद मैंने आपको ये सिखाया के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC बताया अभी आपको, और एक इसी से फॉर्मूला बन जाता है 1 अपॉन MPS। क्यों 1 अपॉन MPS क्यों बना, अब एक पिछला वीडियो देखना आप, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू होता है 1। तो अगर MPS निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस
सी, तो ये 1 माइनस एम पी सी है, तो वैल्यू क्या होगी इसकी एमपीएस, यहाँ पे एमपीएस। तो ये 3 फॉर्मूले हैं मल्टीप्लायर के। अब अगर हमने भी सीख लिया कि एमपीसी में और के में तो डायरेक्ट संबंध होता है, रिलेशनशिप होती है। अब इसमें आपको देखिए, अगर आपको ये पूछा जाए, शॉर्टकट में बता रहा हूं मैं आपको, कि मल्टीप्लायर में और एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी बचत की सीमांत प्रवृत्ति में क्या संबंध होता है, इसमें इनवर्स संबंध होता है। कैसे? अगर एमपीएस राइज होगा तो मल्टीप्लायर में फॉल होगा, और एमपीएस फॉल होगा तो मल्टीप्लायर में इंक्रीज होगा। एक सिंपल सी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। अगर आप अपनी सेविंग्स बढ़ा देते हो, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, सेविंग्स बढ़ाओगे, तो सेविंग्स में पैसा आपके पास पड़ा है, बैंक में से ही फालतू पड़ा रहेगा, ठीक है, तो उससे इनकम क्या होगी, कम जनरेट होगी फिर आगे। और अगर आप अपनी सेविंग कम करोगे उसको और इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे तो इनकम क्या ज्यादा जनरेट होगी। तो मल्टीप्लायर असल में इनकम जनरेट होने को ही इंडिकेट करता है, ठीक है। आइए आगे देखिए। अब यहाँ पे एक चीज लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, जो निवेश गुणक है के, इसकी मिनिमम वैल्यू यानी न्यूनतम वैल्यू क्या होती है और मैक्सिमम यानी अधिकतम वैल्यू क्या होती है। तो लेट मी क्लियर वन थिंग दैट के जो के की मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। मिनिमम कितना होता है? मिनिमम ये होता है 1, और मैक्सिमम ये कितना होता सकता है? इन्फाइनिटी। मैक्सिमम कितना होता है ये? इन्फिनिटी, अनंत होता है इसकी वैल्यू। अभी क्यों होती है देखो, बस समझाता हूं मैं आपको। एमपीसी के साथ में लेते हैं, अगर एमपीसी में 0 मानू तो के का फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 माइनस एमपीसी। अब मिनिमम में 0 ले लेते हैं, 0 से नीचे कुछ होता नहीं इसमें, तो इसकी वैल्यू पुट कीजिए 1 माइनस 0, तो ये होगा 1/1 इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। दूसरी ओर अगर एमपीसी हाईएस्ट 1 हो सकती है, तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं के इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, पुट द वैल्यू 1 माइनस, यहाँ पे कितनी वैल्यू रखेंगे? एमपीसी इक्वल 1 रख देंगे, 1 रख दिया यहाँ पे, 1/1 रख दिया यहाँ पे मैंने, तो 1/1 माइनस 1 कितना आ गया? 0। अब नीचे 0 आया तो आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। तो आप तो इतना याद रख लीजिए, ज्यादा डिटेल में मत जाइए, कि मल्टीप्लायर की मिनिमम या न्यूनतम वैल्यू 1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ठीक है। अब आते हैं, आ जाइए आगे। अब हम करते हैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर प्रोसेस यानी गुणक की क्रिया प्रणाली, मतलब मल्टीप्लायर कैसे काम करता है। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर 12th क्लास में भी है और आगे भी है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे बेसिकली 12th के हिसाब से समझाऊंगा, और जो आप आगे कंपटीशन एग्जाम में भी काम आ सकता है, जो सीपीटी सीए के एग्जाम देते हैं ना, उसमें भी बेसिक नॉलेज के रूप में काम आएगा। मल्टीप्लायर की प्रोसेस में आपको ये बताना होता है असल में कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से मल्टीपल इनकम में कैसे इंक्रीज हो जाता है। तो उसकी मैं पूरी प्रोसेस समझाऊंगा, पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, तो उसी को प्रोसेस बोलते हैं। कैसे? जैसे चेंज इन इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले क्या होता है? इन्वेस्टमेंट में चेंज किया जाता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाता है, यानी चेंज इन इन्वेस्टमेंट सबसे पहले आता है। गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर या दोनों मिलके सबसे पहले क्या करेंगे? कंट्री इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट में चेंज करेंगे या इंक्रीज करेंगे, ठीक है। मैंने चेंज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है, तो इसलिए मैं चेंज वर्ड करना ज्यादा अच्छा समझता हूं। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में चेंज किया जाता है। जैसे ही इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है, इन्वेस्टमेंट में चेंज होने का मतलब होता है गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर जो भी है इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सड़कें बनवा रहा है, पुल बना रहा है या फैक्ट्रियां खोल रहा है, मतलब काम करवा रहा है। काम करने से वहां पे मजदूरों को, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और जो लोग एम्प्लॉयमेंट पाते हैं उनकी क्या हो जाती है? चेंज इन इनकम, उनकी इनकम बढ़ जाती है। पे इन्वेस्टमेंट करने का मतलब यही तो है ना कि कोई प्रोडक्टिव वर्क में काम किया जाएगा या बिजनेस में काम किया जाएगा या रोड कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जो भी है इनमें काम पैसा लगाया जाएगा। तो इस जब पैसा लगाया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कोई किसी चीज का कंस्ट्रक्शन होता है या गुड का प्रोडक्शन होता है, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होती है, लोगों को जॉब देनी पड़ती है। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से लोगों की जो जिनको जॉब मिलती है, मजदूर है या जो भी वर्कर्स है, उनकी इनकम में चेंज आता है, इनकम बढ़ती है, ठीक है। अब जैसे ही वर्कर्स के पास, मजदूरों के पास, जिनको नौकरी मिली है, उनके पास इनकम आएगी, पैसा आएगा,
तो वो अपना कंजप्शन बढ़ाएंगे। भी आपके पास सैलरी आती है, पैसा आता है, इनकम आता है, तो क्या करते हो, खाने पीने का सामान खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, अपने बच्चों के लिए कपड़े, खाने पीने का सामान, खिलौने खरीदते हो, यानी आप कंजप्शन करते हो, आप कंजप्शन करते हो। तो क्या होता है, चेंज इन कंजप्शन होता है। ठीक है। और जब आप चेंज इन कंजम्पशन करते हो, जब आप खाने पीने पे, कपड़ों पे, या जो भी है अपने बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर कंजम्पशन में पैसा खर्च करते हो, तो जो दुकानदार है, फैक्ट्री वाले हैं, फर्म्स वाले हैं, या जो इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमी का पहिया चलता है, इकोनॉमी का जो साइकिल चलता है, उसमें क्या होता है, मल्टीपल चेंज हो जाती है इनकम। मल्टीपल चेंज कैसे हो जाती है कि एक आदमी का जो खर्चा है वो दूसरे आदमी की इनकम के बराबर है। जैसे मान लो जैसे जो मजदूर लोग हैं, वो जो खर्चा करेंगे, कंजप्शन करेंगे, वो पैसा उनके लिए तो एक्सपेंडिचर हो गया, और जिनसे वो सामान खरीदेंगे, दुकानदारों से या किसी से भी, उनके लिए इनकम हो गई। तो एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम के बराबर होता है। तो इसी प्रकार से मल्टीपल इनकम में चेंज आता है। ठीक है। अब ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक जो कंजप्शन है वो जीरो नहीं हो जाता। चेंज इन मतलब मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंजप्शन, चेंज इन कंजप्शन। मैं कंजम्पशन की बात नहीं कर रहा हूं, टॉकिंग अबाउट चेंज इन कंजम्पशन। चेंज इन कंजम्पशन जीरो नहीं हो जाता। इसमें एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि कंजम्पशन जो है वो जितना ज्यादा होगा, कंजम्पशन जितना ज्यादा बढ़ेगा, वो कंजम्पशन जो है वो इंजेक्शन का काम करता है। इंजेक्शन का मतलब वो नेशनल इनकम में प्लस का काम करता है, नेशनल इनकम को बढ़ाने का काम करता है, आय बढ़ाता है ये देश की। जैसा कंजप्शन करोगे ना, एक का खर्चा है, दूसरे की इनकम होगी, तो इनकम बढ़ेगी। दूसरी, अगर आप सेविंग कर लोगे तो ये लीकेज का काम करेगा। लीकेज मतलब अब बाल्टी में लीकेज हो जाता है, क्या होता है, पानी कम हो जाता है, पानी बह जाता है ना। तो उसी प्रकार से अगर सेविंग्स जो है वो लीकेज का काम करती है। अगर आप सेविंग्स बढ़ा दोगे ना, तो इनकम में क्या हो जाएगी, कमी, माइनस में चली जाएगी। माइनस मतलब इनकम में फॉल होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये थी प्रोसेस वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर था। मैंने एक छोटे से रूप में आपको समझाने का प्रयास किया है। थोड़ा सा आप डिटेल से देखना चाहते हो तो किसी भी बुक की सहायता लें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है फॉरवर्ड ऑपरेशन और फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड ऑपरेशन या फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है। तो इसमें सिंपल सी बात याद रखो, फॉरवर्ड ऑपरेशन का मतलब होता है अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज किया जाता है तो रिजल्ट के रूप में नेशनल इनकम भी इंक्रीज होती है मल्टीपल टाइम्स। यानी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, नेशनल इनकम भी इंक्रीज, यानी हम आगे की तरफ चले गए, ऊपर की तरफ चले गए, तो इसे बोलते हैं फॉरवर्ड ऑपरेशन। उल्टा इसे कर लीजिए कि अगर बैकवर्ड ऑपरेशन जानना हो तो अगर इन्वेस्टमेंट में कमी कर दी जाती है किसी कारण से, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कम हो गया तो नेशनल इनकम भी कम हो जाएगी, यानी हम पीछे चले गए, बैकवर्ड चले गए, तो इसे बोलते हैं बैकवर्ड ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, आगे आइए। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचा अपना, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स में नेक्स्ट चैप्टर में डालूंगा। देखिए अब है इन्वेस्ट। अब हम समझते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डायग्राम से कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, निवेश गुणक को हम डायग्राम से कैसे बता सकते हैं। इसके लिए हम पुराना एग्जांपल लेते हैं जो हम एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई वाले में कर चुके हैं। यू ऑल नो दैट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट कहाँ डिसाइड होता है, कहाँ डिटरमाइंड होता है, वेयर एग्रीगेट डिमांड बिकम इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। यानी जहां पे एडी और एस इक्वल हो जाते हैं वहां पे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन होता है। हम उस बात को ध्यान में रख के इसको करते हैं। ठीक है, अब मैंने एग्जाम, देखो ये डायग्राम यहां तक बना लिया। ये एएस एग्रीगेट सप्लाई की लाइन होती है 45 डिग्री की, ऑल नो दैट, हम भी पहले से जानते हैं, पढ़ चुके हैं इसलिए जानते हैं। अगर आपको इसका अब नहीं पता तो आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए थोड़ा बहुत। ठीक है, अब हम इसमें एडी वाला भी बना देते हैं। ओके, हम एडी बना देते हैं इसमें। ठीक है, ये हमारी होगी एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। हमने ये पढ़ा था टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, ये इतना फॉर्मूला होता है। अब देखो एडी एएस यहाँ इक्वल हो रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट करें तो यहाँ इक्वल हो गए, तो एडी एएस यहाँ पे इक्वल हुए, तो इससे इनकम जो है वो ओ वाई डिसाइड हो गई। इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट कितना डिसाइड हो गया, ओ वाई। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा रहा है। मल्टीप्लायर क्या कहता है, मल्टीप्लायर कहता है कि इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट और जुड़ेगा तो ये लाइन थोड़ी ऊपर चली जाएगी। तो इस लाइन को थोड़ा ऊपर लीजिए।
ये देखिए, ये एग्रीगेट डिमांड जो 1 बन गई, इसका फॉर्मूला होगा C प्लस आई प्लस डेल्टा आई। डेल्टा आई यानी इसमें इन्वेस्टमेंट हमने इंक्रीज कर दिया तो इसमें जुड़ गया, तो एडी ऊपर आ गई। अब ये एडीएस कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पे काट रहे हैं E1 के ऊपर। अब इसको नीचे मिलाइए, इसको नीचे हम मिला देंगे तो ये बन गया OY1 बन गया। अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप, इन्वेस्टमेंट जो है वो यहां से लेकर यहां तक का बड़ा है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है वो इतना, ये गैप देखिए आप, सी दिस गैप, दिस वन, इतना इन्वेस्टमेंट बढ़ा। और जो इनकम में जो चेंज आ रहा है देखिए, यहां से लेकर यहां तक का आ रहा है, ये है चेंज इन इनकम। अब आप खुद देखिए, इन्वेस्टमेंट में कम चेंज हुआ और इनकम में उसका डबल ट्रिपल से ज्यादा मल्टीपल चेंज हुआ। यानी इन्वेस्टमेंट में जितने इंक्रीज किया जाता है, इनकम में उससे ज्यादा इंक्रीज होता है। तो यही कहता है मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट, कि जितना इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज या चेंज किया जाता है, इनकम में उससे ज्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने पूरा प्रयास किया है आपको इजी वे से समझाने का। फिर भी कोई डाउट है, कुछ मुझसे मिस्टेक भी हो सकती है, तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपके डाउट्स दूर करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपके काम आएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।